नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। देखिए आज मैं आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस यानी स्पीड का क्वेश्चन लाया हूँ जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मैं अभी जस्ट पहले आपको मैं पार्ट 1 में मैं आपको पढ़ाया था। हमें उम्मीद है आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा और उस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि आपको डाउट यदि होगा तो आप हमें कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। मैं आज पार्ट 2 लाया हूँ। देखिए पार्ट 2 में क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। यह क्वेश्चन जो है सभी एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन को आपको समझना है। यदि आप बेसिक जिसे बोलते हैं जड़, यदि आप जड़ को समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको ट्रिक और फार्मूला सब बता दिया हूं कि कैसे करना। आपको कुछ भी याद करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को एक बार दो बार जरूर पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ए तथा बी की चालों का जो अनुपात है, अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशियो होता है, जिसमें आपका 4 और 5 है। यदि किसी दूरी को तय करने में बी जो है 32 मिनट का समय लेता है, यानी 32 टाइम्स मिनट का समय लेता है, तो उसी दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला है, अनुपात, हमें रेशियो दिया है और उसमें एक लोग का हमें बताया है कि बी जो है 32 मिनट का समय लेता है, तो ए कितना समय लेगा। क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं? आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप क्वेश्चन को समझ गए हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ए है, रेशियो बी है। ए का रेशियो कितना है, 4 है। मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप देखते रहिएगा। उसके बाद वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, ध्यान से आप देखते रहिए। बी का रेशियो क्या है, 5 है। ओके, अब देखिए क्या मैं बताया हूं कि बी जो है 32 मिनट का समय लेता है। मान लीजिए कि बी जो है 32 मिनट का समय लेता है, तो रेशियो को पहले हम टाइम में कन्वर्ट करेंगे। जो रेशियो दिया है आपका, ये क्या है, आपका एफिशिएंसी है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो है बी से 4 गुना यानी ताकतवर है और जो बी है वह ए से 5 गुना ताकतवर है, यानी एफिशिएंसी है। तो इसे हम टाइम में कन्वर्ट करेंगे। यानी ताकतवर का मतलब क्या होता है कि कम समय में ज्यादा काम। कहने का मतलब क्या है कि कम समय में ज्यादा काम। ठीक है, तो हम इसके क्या करेंगे, टाइम में कन्वर्ट करेंगे। टाइम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे पलट देंगे, यानी 5 और 4 हो जाएगा। ये आप सभी क्वेश्चन के साथ आप ऐसा ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब बी दिया है, बी का रेशियो 4 है और बी जो है 32 मिनट का समय लेता है, तो 4 का जब 32 होगा, जब 4 का 32 होगा तो 1 का क्या होगा बताइए। 8 होगा कि नहीं, 8 होगा कि नहीं बताइए। लेकिन क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपको लग रहा होगा कि कैसे कैसे कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन को आपको सिर्फ समझना था। आप क्वेश्चन समझ गए हैं, देखिए कैसे फटाफट हो रहा है। सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना था। देखिए जब 4 का 32 होगा तो 1 का क्या होगा, 8 होगा कि नहीं। अब देखिए यदि हम जब गुना करेंगे तो मेरा 32 आना भी चाहिए। देखिए मान लीजिए बी का है, बी का क्या है, 4 है, तो 4 गुणे 8, 8 चौका 32 मिनट। ओके, 5 का देख लेते हैं, तो 5 गुणे 8, 8 बचे 40 मिनट। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ए जो है आपका 40 मिनट का समय लेगा, बी जो है आपका 32 मिनट का समय। पूछा था ए कितना समय लेगा, तो आपको
राइट आंसर 35 क्या है आपका, ध्यान से देखिए, एक सेकंड। ये जो है कितना समय लगेगा आपका, 40 मिनट का समय लगेगा। देखिए 40 मिनट आंसर, देखिए 40 मिनट है, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि सभी लोग आप लोग को पढ़ाते होंगे, यूट्यूब पे बहुत से वीडियो है, लेकिन मेरा क्या है कि हट के मैं कमजोर से कमजोर छात्र को भी हाई लेवल तक ले जाना चाहता हूं, वो भी एक्सपर्ट करना चाहता हूं। आप यदि आपका बेस मजबूत होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ धैर्य रखिए, अपने पे विश्वास रखिए कि हम कुछ कर सकते हैं। होता है ना, लोग बोलते हैं कि हम देख लेंगे, तो देख लेंगे वो ठीक है, यदि हम अपने पे आ जाएंगे ना तो हम दिखा देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने पे धैर्य रखिए और फोकस करिए, नोट करिए। देखिएगा साथियों, आप एक नंबर क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से सिर्फ समझना है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को आपको आसानी से समझना है। देखिए देखिएगा, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी ट्रेन, जो उसकी लंबाई 150 मीटर है, ठीक है, वह 16 सही 2/3 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, 16 सही 2/3 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल है, से चलकर एक खम्भे, खम्भा मतलब पोल को कितने सेकेंड में पार कर जाएगी। कुछ नहीं, क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह 150 मीटर है और उसकी चाल क्या है, 16 सही 2/3 मीटर पर सेकेंड उसकी चाल है, तो कितना समय में एक पोल को पार कर लेगी। जो पोल होता है उसकी कोई लंबाई नहीं होती, उसे पार करने में कितना समय लगेगा। यदि प्लेटफार्म की बात करता तो प्लेटफार्म की हमें उसकी लंबाई को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। प्लेटफार्म हो चाहे सुरंग हो, समझ रहे हैं ना, प्लेटफार्म हो चाहे सुरंग हो या ट्रेन हो, उसे पार करने में जितना समय लगाएगी, समय तो जो लगाएगी लगाएगी, लेकिन हमें उसका सामने वाले को उसका हमें लंबाई भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। प्लेटफार्म की बात करेगा तो प्लेटफार्म की जो लंबाई है उसे हम उसके ट्रेन की लंबाई में हमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन पोल या फिर कोई आदमी खड़ा है उसे क्रॉस कर रहा है, उसे पार करने में कितना समय लगता है, उसका कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होता है। देखिएगा कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें ध्यान से देखिएगा। मैं आपको क्या बताया, एक फार्मूला बताया हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि चाल बराबर, आपको पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय। मैं आपको बताया हूं कि चाल बराबर दूरी बटा समय या फिर समय बराबर दूरी बटा चाल, कुछ भी आपको एक याद करना है, उससे हम 3 फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। जब हमसे समय पूछेगा तो हम समय निकालेंगे, चाल पूछेगा चाल करेंगे, दूरी पूछेगा दूरी करेंगे। तो हमसे पूछा है समय, ठीक है, तो आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर, ध्यान देखिए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है कि नहीं होता। तो क्या बताया हूं, ऊपर ऊपर आपका भाग होता है, नीचे आपका गुना होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको रिपीट कर दिया हूं, ध्यान से देखिएगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए समय हमको बताना है कि समय क्या लगेगा, तो यहां देखते हैं दूरी, दूरी कितना है 150, ध्यान से देखिए 150 मीटर उनकी दूरी है। चाल क्या है 16 सही 2/3 है, और सेकंड में पूछा है तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। यदि हम कन्वर्ट करते, यदि पूछता घंटे में बदलिए तो हम इसको कन्वर्ट करते, तो घंटे में नहीं दिया, मीटर पर सेकेंड में दिया है, तो हम इसे 18/5 जो होता है, 5/18 होता है, उससे हमें कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि सेकेंड में पूछा है। तो हम इसे
पहले भिन्न में कर लेते हैं। देखिए 16 × 48, 48 तो 50, ध्यान से देखिए 50/3 इसकी चाल हो गई। अब देखिए चाल क्या है यहाँ पर 50/3। मैं आपको क्या बताऊं, जब 50/3 दिया रहे तो नीचे का क्या होता है, ऊपर चला जाता है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए 150 × 3/50, 0 0 का 5 कम 5 5 15, 3 तरीके 9 सेकेंड का समय लगेगा। बताइए, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा आपको। आप समझ गए होंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को किए हैं। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या है, 150 है, 150 मीटर इसकी लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, जो चाल है आपका 16 सही 2/3 है, 16 × 48 दूनी 50, 50/3 हो गया। मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड। इसे हमें घंटा में नहीं बताना, क्यों? क्योंकि ये सेकेंड में हमसे पूछा है। घंटा में पूछता तो हम कन्वर्ट करते, तो हमसे सेकेंड पूछा तो हम कन्वर्ट नहीं, 50/3 नहीं भिन्न में बदल लेंगे। तो दूरी 150, चाल है कितना 50/3, तो 50/3 कर दिए। जब नीचे 3 बार यदि बटा रहे ना तो नीचे क्या होता है, ऊपर चला जाता है, यानी 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखिए 150 × 3/50 यानी 15, यानी 150 कट गया 3 बार में, 3 तरीके 9 सेकेंड का समय लगेगा। जो 9 सेकेंड में ट्रेन क्या होगी, पोल को पार कर। समझ गए होंगे आप। नोट देखिएगा दोस्तों, अगले जो क्वेश्चन था 2 नंबर, आप समझ गए होंगे। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर ऐसा क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं धांसू क्वेश्चन। देखिए आप क्वेश्चन में डरिएगा नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान से देखिए। देखिए एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि क्या बोला है, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 140 मीटर लंबे पुल को, अभी जस्ट पहले मैं क्या बताया था, पुल हो या प्लेटफॉर्म हो उसकी लंबाई को हम जोड़ते हैं, ठीक है, को 20 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अब देखिए कंडीशन यहाँ पर क्या क्या बन रहा है कि रेलगाड़ी की हमें लंबाई मालूम नहीं है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई दिया हुआ है वह 20 सेकेंड में पार भी कर रही है, चाल भी दिया है। अब बताइए कैसे करेंगे? इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ समझना है। ध्यान से पहले देखिएगा। देखिए पहले एक फार्मूला मैं आपको बताया उसको पहले नोट करिए। देखिए क्या है कि चाल बराबर, ध्यान से देखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि हमें दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हमें निकालना है दूरी, क्या निकालना, लंबाई। लंबाई मतलब क्या होता है, दूरी होता है। तो हम लिख देते हैं आपका यहाँ पे दूरी बराबर चाल गुणे समय। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए अभी क्या है कि किलोमीटर दिया है और सेकंड दिया है पे, तो हम किलोमीटर के पहले मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। देखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा को, ध्यान से जब चाल दे आपको किलोमीटर में तो आपको मीटर पर सेकंड में डिवाइड करना है, यानी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को बदलने के लिए किलोमीटर में आपका 18/5 से हम डिवाइड करते हैं। तो हमें दिया है 45 किलोमीटर। देखिए 45 गुणे 5/18, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, यानी 5 पचे 25/2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जो ट्रेन की चाल हो जाएगी। इतना आपका डाउट क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, चाल हम निकाल लिए हैं, उसके बाद 140 मीटर लंबे पुल। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला पे रखते हैं। देखिए ट्रेन की लंबाई हमें मालूम नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ट्रेन की हमें लंबाई मालूम नहीं है, तो हम इसे x मान सकते हैं कि नहीं?
जब खाली जगह है तो हम यक्स मान सकते हैं, क्योंकि जब वहां पर वैल्यू आएगा तो हम वैल्यू रख लेंगे, तो हम यक्स मान लेते हैं। देखिए दूरी में रखते हैं ट्रेन की जो लंबाई यक्स। मैं आपको ये भी बताया हूं कि जब ट्रेन की लंबाई प्लेटफार्म हो या पुल हो उसे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पोल की जो लंबाई है 140 मीटर दिया दिया है, ट्रेन की लंबाई हमें मालूम नहीं है तो हम ऐड करेंगे, यानी 140 मीटर। कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए चाल क्या है आपका, ध्यान से देखिए, चाल 25/2, तो 25/2 और गुणे समय कितना दिया आपका 20 सेकेंड, तो हम 20 सेकेंड कर दें। ओके, आगे देखिए आप काटिए, 2 एकम 2, 2 दहा में 20। अब क्या करेंगे, यक्स प्लस 140 बराबर 25 दहा में आपका 250 हो जाएगा, 250 मीटर। ये भी मीटर है। बताइए कोई डाउट नहीं हुआ, आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए अब क्या करेंगे, जब यक्स बराबर करेंगे, हमें ट्रेन की लंबाई लाना है, तो हम क्या करेंगे 140 को उस साइड ले जाएंगे, यानी बराबर को उस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यानी 250 में हम 140 को घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 110 मीटर आ जाएगा, जो ट्रेन की लंबाई। बताइए कोई डाउट। मैं आपको पूरी तरह से समझाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। देखिए एक बार मैं आपको समझा रहा हूं कि जो ट्रेन की लंबाई यानी ट्रेन की जो चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से डिवाइड करेंगे, तो 25/2 मीटर पर सेकंड आ गया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर सेकंड किया है तो मीटर पर सेकंड में कर देंगे। यदि घंटा बोलेगा तो हम घंटा में रहने दें, उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक, और मैं आपको बताया हूं कि जब ट्रेन की लंबाई दे, पुल दे या फिर आपका प्लेटफॉर्म दे, उसकी हम लंबाई को जोड़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई हमें मालूम नहीं है, उसके बाद जो आपका 140 आपका पोल की लंबाई दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। मैं आपको बताया हूं चाल दिया है 25/2 और समय दिया 20 सेकेंड। देखिए 2 दहा 20, 25 गुना 50, यानी 25 दहा में 250 मीटर आ गया। यक्स प्लस 140, 40 होगा पोल का, यक्स बराबर हम क्या करेंगे घटा देंगे, ट्रेन की लंबाई आ गया 110 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते। नोट करिए। देखिएगा साथियों, आप 3 नंबर क्वेश्चन को समझ गए। अब हमें उम्मीद है कि अब आप लोग का कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मस्त, जिसको बोलते हैं धांसू क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं और आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जितना भी क्वेश्चन आप करिए अपने आप में आप कॉन्फिडेंस में रहिए कि ये मेरा 100% सही है। देखिए प्रैक्टिस जरूरी है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 230 मीटर 270 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं जो विपरीत दिशा में। देखिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि यदि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, क्वेश्चन को आप 1 बार 2 बार जरूर पढ़िए। क्या बोला? विपरीत बोला। आगे देखिए बताते हैं, दिशाओं में समांतर पटरियों पर चल रही है यदि दोनों की चालों का जो अनुपात है, यानी क्रम जो चाल है उनका 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। देखिए मैं आपको, आप पार्ट 1 में जाकर देख लीजिए, मैं आपको पूरी अच्छी तरह से समझाया हूं कि जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में, विपरीत का मतलब क्या होता है? समांतर होता है। तो
तो समांतर बोला है नहीं, विपरीत, आपको समझना पड़ेगा। तो जब एक दूसरे के सामने जब चल रही हैं तो उनकी लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। वही यदि सामने एक ही दिशा में जाता तो हम क्या करते, लंबाई को जोड़ते लेकिन चाल को घटा देते। तो इसमें क्या करना है कि लंबाई को जोड़ना है और चाल को भी हमें जोड़ना है, क्योंकि यह विपरीत है। ठीक, किलोमीटर दिया, हम जोड़ लेंगे, उसके बाद हमें समय पूछा है तो समय हम निकालेंगे। क्वेश्चन बड़ा है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन बड़ा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बड़ा होता है लेकिन आंसर उसका छोटा होता है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए मैं आपको क्या बताया हूं कि कुछ भी आपको याद हो, चाल बराबर दूरी बटा समय या समय बराबर दूरी बटा चाल, कुछ भी आपको एक याद होना चाहिए। तो मान लीजिए कि चाल बराबर, ध्यान से देखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, तो हमसे पूछा है समय, यहां पर ध्यान देंगे, लास्ट में क्या पूछा है तो समय, तो निकाल लेंगे, पहले फार्मूला बना लेते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। बस अब आपको सॉल्व करके इस पर रख देना। देखिए क्या करेंगे कि दूरी पहले हम जोड़ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर समय बराबर लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, समय बराबर दूरी कितना, 230 प्लस 270, ओके, बटा चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, छोटा का। देखिए 5 4 9 यानी क्या हो गया, 90। मैं आपको क्या बताया हूं कि जब विपरीत दिशा में हो तो हमें चाल को जोड़ना है, तो 50 और 40 कितना हो जाएगा, 90। 90 को हम डिवाइड करेंगे 5/18 से, 18 कम 18, 18 पचे 90, यानी 5 पचे 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बताइए आप लोगों को कहाँ डाउट है, कोई डाउट यदि हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं आपको पूरी अच्छी तरह से मैं समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। हमारी तरफ से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई भी डाउट न हो, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको कुछ नहीं है, आपका बाएं हाथ का खेल, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए 25 मीटर पर सेकेंड है, तो हम क्या करेंगे, जो मेरा चाल है, चाल क्या है 25, तो 25 लिख देंगे, इतना तब कर लेंगे। अब इन्हें जोड़ दीजिए, इन्हें आप ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, तो ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा आपका, देखिए जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 300 यानी 500 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी 20 सेकेंड का समय लगेगा। यह ट्रेन जो है 20 सेकेंड में एक दूसरे को क्या हो जाएगी, पार कर लेगी। बताइए, अगर हमारे पढ़ाने में यदि आप लोग को कोई भी डाउट लग रहा है या कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमें बता दीजिएगा बेझिझक। यदि हमें आपको पढ़ाने में कहीं भी कुछ कंफ्यूजन लग रहा होगा या कुछ हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। ध्यान से आप सिर्फ समझिए और समझने का प्रयास कीजिए।
देखिएगा साथियों, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे अब सॉल्व किया जाता है। कोई भी डाउट आपका अब नहीं होगा। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले देखिए क्या है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक, अपनी ही दिशा में, यानी उसी के दिशा में, यानी जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी की दिशा की बात बोल रहा है कि अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाएगा। अपने ही दिशा का मतलब क्या होता है? अपनी ही दिशा का मतलब कि जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी दिशा में एक व्यक्ति और चल रहा। विपरीत दिशा बोलता तो उसके चाल को हम क्या करते, ऐड करते। देखिए एक एक पॉइंट है यहाँ पर समझना है। मैं आपको पार्ट 1 में मैं आपको समझा दिया हूं कि क्या क्या पॉइंट है, किसमें जोड़ना है किसमें घटाना है। जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो जब अपनी ही दिशा की बात बोला तो इसका मतलब यह है कि उसका चाल क्या होगा, घट जाएगा। और यदि यही बोलता कि ट्रेन जो है उसी की दिशा में जा रहा है तो ट्रेन की लंबाई हम क्या करते, जोड़ते। तो आदमी है तो आदमी की कौन सी लंबाई है, तो लंबाई हमें कुछ नहीं जोड़ना है, यहाँ कोई लंबाई नहीं है। चाल दिया है कि भाई वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी की दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पहले देखिए फार्मूला देखिए, लेकिन लास्ट में पहले देखिए क्या बोला है, समय। ठीक, फार्मूला देखिए क्या है, मैं आपको रिपीट करवा दे रहा हूं ताकि आप भूले ना कभी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। समय बराबर, समय दिया है, अगर दूरी देता तो दूरी निकालते, चाल देता चाल निकालते, लेकिन समय दिया तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। इतना तो आप कर लेंगे, ये आपका फार्मूला है। ओके, अब देखिए क्या बोला है, दूरी कितना दिया है, 120 मीटर। दूरी है 120 मीटर, ध्यान से देखिएगा। चाल कितना है, 60 किलोमीटर। अब देखिए चाल को हम पहले कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। चाल है कितना, 60, ट्रेन की, आदमी की जो चाल है कितना है, 6। तो हम पहले घटा लेते हैं, कितना आएगा आपका, 54। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमें इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं, 5/18 से करते हैं। तो क्या करेंगे हम, 5/18 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। 18 × 18, 18 तिहाई, 54, 5 तिहाई 15 मीटर पर सेकेंड। बताइए यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक किसी स्टूडेंट के लिए डाउट है तो बता दीजिए। कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपको कुछ डाउट लग रहा होगा कि कैसे किए हैं तो हमें कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं एक बार। 60 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की, जो व्यक्ति है उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम क्या किए, माइनस किए। एक ही दिशा में जाएगा तो चाल में क्या होगा, माइनस होगा। तो घटा दिए तो 54। 5/18 है जो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से डिवाइड करते हैं। 18 54, 5 15। अब क्या करेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय बराबर क्या दिया, दूरी कितना दिया, समय बताना है। दूरी 120, चाल कितना है आपका 15 है कि नहीं, काट दीजिए। 15/120, 8 सेकेंड का समय लगेगा। वह ट्रेन क्या होगी, उस व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार कर जाएगी। नोट कर लीजिए।